हरिओम, जय जिनेन्द्र। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। अपने आप चल रही सांसों को महसूस कीजिए। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे, उसका अनुभव करेंगे। श्वास परीक्षा। और भीतर जाइए। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस करेंगे, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 42, 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। अपने आप शरीर स्थिर हो गया है, सांसें मंद हो गई है, मन शांत हो गया है। इस अवस्था का अनुभव करें। अब आसानी से भीतर जा पाएंगे। एक अवस्था निर्माण हो गई। 3 निम्न पट्टी के ओमकार करेंगे। पूरक ओ। पूरक ओम। पूरक ओम।
मानसिक ओंकार पूरा, मनोमन उच्चार। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे और धीरे से आंख खोलेंगे। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। लोग डरे हुए हैं, मानो पूरा विश्व ठहर गया है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। 3-3.5 महीने हो गए और कोई इलाज नहीं। और अभी इसकी जो दूसरी इम्पैक्ट है, जैसे मन पे, फैमिली पे, इमोशंस पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, अब इम्पैक्ट दिखना शुरू होगी। तो इस कोरोना से कैसे बचा जाए, हम आज प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम सुनते हैं कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुआ, टेस्ट हुआ, अस्पताल ले गए, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख बिल करके आए, ये सब बहुत कुछ सुनते हैं। सही मायने में इतने महंगे इलाज की आवश्यकता है या हम आसानी से इस महामारी को अपने आप से दूर रख सकते हैं या उससे बच सकते हैं? मैं सोच रहा था। अब आज हम इस बात को पहले एक ड्रामेटाइज, ड्रामा मतलब नाटक, न अटक, रुकना नहीं, आगे जा, दैट इज द मैसेज ऑफ ड्रामा। हम पहले ड्रामा से समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे सब। इस महामारी से कैसे बचा जाए, ये सोच के मेरी नींद लग गई। मैं सो गया। रात को एक सपना आया। देखो, बहुत बड़ा सपना चला। अब ड्रामा शुरू होता है। आप खूब ध्यान से समझिएगा। ये सिखाने की एक विशिष्ट पद्धति है ताकि आपको ठीक से याद रह सके। सो गया मैं, रात को नींद खुली सपने में, तो कोई मेरा दरवाजा नॉक कर रहा था, टक 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 टक। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक वायरस था। मैंने कहा, कौन हो भाई, इतनी रात को क्यों डिस्टर्ब करते हो? तो उसने कहा, मैं कोरोना हूं और तुमसे बात करने आया हूं। बोला, मुझसे क्या बात करनी है? तो बोला, तुम हमारी तरक्की में रुकावट बने हुए हो, सबको योगा सिखाते हो, जो इतनी मेहनत से हमने पूरे विश्व में भय पैदा किया उसको तुम नष्ट करते हो। लोग डरना बंद हो गया, लोगों का दवाई लेना बंद कर दिया, कॉन्फिडेंट हो गए, हमें बार बार मार रहे हैं। तो मैंने कहा, देखो वो तो ठीक है, तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। तो कोरोना वायरस ने कहा, नहीं, तुम रहो या मैं रहूं, दोनों में से एक ही रह सकते। तो मैंने कहा, चलो युद्ध हो जाए, हम लड़ाई करते हैं, जो जीता वही सिकंदर। कोरोना वायरस एक था, मैं एक था। बोला, तुम अकेले नहीं, पूरे फैमिली को लेके आओ और मैदान में आ जाओ, हम युद्ध करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिन बोला, मैं पूरे फैमिली को लेके आता हूं, तुम भी तुम्हारे जो भी शस्त्र अस्त्र जो भी है वो लेके आओ, हम युद्ध करेंगे। मैंने हाँ कह दी। दूसरा दिन हुआ। अब कोरोना का जो युद्ध मैदान कौन सा था? नासिका मार्ग से लेकर लंग्स तक, इतना जो एरिया है, नासिका मार्ग, 2 नासिका ट्रैक, नेजल कैविटी, इसोफेगस, ट्रेकिया, श्वास नलिका और लंग्स,
ये उतना, बोला मैं इतने ही कार्य क्षेत्र में लड़ सकता हूं। मैंने बोला ठीक है चलो, मंजूर कर दिया। दूसरा दिन हुआ, मैं मेरे पूरे अस्त्र शस्त्र लेके मैदान में पहुंच गया। कोरोना भी पूरे फैमिली को लेके आ गया। 2 छोटे बच्चे थे, एक यंग कोरोना था जिसकी अभी शादी हुई थी, उसकी औरत भी थी, वो कोरोना मास्टर, फिर जो घर का मुखिया था, फिर जो घर की ठकुराइन थी, उनका घर का वॉचमैन सिक्योरिटी था, और 2 बड़े बुजुर्ग, पूरा कोरोना फैमिली आ गया। बोला हम हमारे ये नासिका मार्ग से लंग्स तक का जो आपका युद्ध क्षेत्र है उसमें फैल जाते हैं, तुमको जो करना है कर लो। मैंने कहा आप फैल जाइए, मैं लड़ाई शुरू करता हूं। फिर पहले क्या हुआ, दोनों बच्चे देखा मैंने, दोनों बच्चे कहां थे, यहां पे फंसे बैठे हुए थे। दोनों बच्चे यहां पे बैठे हुए थे। मैंने अपना एक शस्त्र यूज किया, कौन सा, श्वसन मार्ग शुद्धि। कैसे, देखो श्वसन मार्ग शुद्धि कैसे, जोर से दोनों बच्चे जो आगे थे, दोनों आधे तो खत्म ही हो गए, फिर भी पड़े हुए थे वहां पे। मैंने कहा क्या हुआ, बोला अंकल हम अब तक हारे नहीं। ठीक है, मैंने मेरा दूसरा शस्त्र निकाला, ये जो मेरी नोस्ट्रिल है उसको थोड़ा सा ऐसा पकड़ लिया और झटके से, जैसे कपालभाति करते हैं वैसे दोनों बच्चों लोग की टांग टूट गई, थक गए। बोला हम तो हार गए, फिर भी वही डटे थे। मैंने तीसरा मेरा शस्त्र यूज किया, भस्त्रिका। जैसे मैंने भस्त्रिका यूज की, दोनों गिर गए, बाहर आ गए और सरेंडर हो गए। बोला अंकल हम हार गए। मैंने पकड़ को उनको साइड पे रख दिया। बोला और कौन है, आ जाओ। तब तक उनके 2 जो नई नई शादी हुई थी, उनका बेटा और बहू वो आ गए। बोला हम भी कोरोना के योद्धा है, हम भी कोरोना की फैमिली के हैं। और वो कहाँ थे, वो यहाँ पे घूम रहे थे, ये जो नेसल कैविटी भाग है पूरे नाक में इधर घूम रहे थे वो। मैंने क्या किया, एक सिंपल अस्त्र निकाला मेरा, ये सौंठ का पाउडर, जिंजर एक रूट है, वो जब सूख जाता है उसको कुचल देते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, उसे कहते हैं सौंठ का पाउडर, गुजराती में सूंठ के। क्या किया, मैंने पाउडर लिया, सिंपल ऐसा हाथ में लिया थोड़ा सा, या अगर ज्यादा है तो आप ऐसा चिपटी में ले सकते हो। ऐसा लिया, नाक में डाल दिया, दूसरी उंगली से लिया, दूसरा डाल दिया। ये मेरा चौथा शस्त्र था। फिर क्या किया, मैंने लंबी सांस नाक से ली और मुंह से रिचक किया। दोनों उसके बेटे और बहू कहां गुल हो गए पता नहीं चला, और मेरा पूरा नासिका ट्रैक खुल गया। जब ऐसा किया तो वो दोनों भी सरेंडर हो गए, उनको मैंने पकड़ के बांध रख दिया साइड पे। फिर क्या हुआ, उनके जो मुखिया थे, मुखिया आ गए, बोला हमसे तुम लड़ो। तो तुम हमसे लड़के देखो, मैं घर का मुखिया हूं और एक मेरी वाइफ ठकुराइन है। हम कहां हैं, हम पूरे नाक से लेकर गले तक, नासिका मार्ग से गले तक हम घूमते हैं, इस नासिका में उस नासिका में, हमको कैसे निकालेंगे। अब सोचा मैंने कि अभी तो कोई अच्छा शस्त्र यूज करना, क्योंकि ये इनका स्थान बहुत बड़ा है, ये कहीं भी घूम सकते हैं, इस नासिका में, इस नासिका में, इस कोने में, उस कोने में, गले तक बैठे हुए, इनको घूमने का बहुत है। मैंने एक मेरा और पावरफुल शस्त्र निकाला, उसका नाम था जल नीति। ये जल नीति कैसे मैंने की आप देखिए। पहले बात कर, जल नीति ये मेरा शस्त्र था। जल नीति गरम पानी, इसमें गरम पानी डाल के मैंने इस नाक में डाला
उस नाक से निकाला, एक बार किया, वापस गर्म पानी भरा, इस नाक से डाला, इस नाक से निकाला, 2 बार किया। 2 बार किया। दोनों जो घर का मुखिया और ठकुराइन, दोनों की टांगे टूट गई, दोनों सरेंडर आके मैंने उनको बांध के साइड पे रख दिया। अब 6 लोग, 2 बच्चे, बहू और बेटा, मुखिया और ठकुराइन, 6 जन को हरा दिया मैंने। तब इनका मेन वॉचमैन आ गया, बोला सिक्योरिटी गार्ड, बोला मुझे कैसे हराओगे, और मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां तुम्हारा ये शस्त्र कोई काम नहीं कर सकते। वो कहां पे छुपा रहता है? नेजल कैविटी में, यानी ये नोस्ट्रिल और ये नोस्ट्रिल दोनों के पीछे, इस हिस्से के पीछे नेजल कैविटी, वहां छुप जाता है। अभी इसका जो जलनीति का पानी था वो 40 डिग्री था, उससे वो छुप गया। जलनीति का पानी, ये जो पोर्ट का पानी वहां तक जा नहीं सकता। मैंने मेरा ब्रह्मास्त्र निकाला। क्या निकाला मैंने? बाफ का मशीन। ये बाफ का मशीन, जिससे पानी गर्म हुआ, मैंने बाफ ली 3 प्रकार की, अभी बताऊंगा मैं आपको। बाफ ली, नाक से ली, मुंह से छोड़ी, मुंह से ली, नाक से छोड़ी, आंतरकुंभक किया, बाह्य कुंभक किया। 60 डिग्री का इसका हीट होती है इसकी। वो जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था यहाँ पे, जो नेजल के फंसा हुआ था, वो भी सरेंडर हो गया, उसको भी बांध के रख दिया मैंने। इतने में क्या हुआ, इनके घर में बड़े बुजुर्ग थे, बोला हम तो कहीं भी घूमते रहते हैं और हम तो धीरे धीरे गले तक जाते हैं, गले तक बैठ जाते हैं। मैंने और एक शस्त्र निकाला उनके लिए। क्या किया? ये सूंठ और गुड़, वो थोड़ा सा लेके जीभ पे रख दिया। जैसे उसको शक शुरू हुआ, उसको चूसना शुरू किया, वो गले में बैठे हुए थे, पिघल के वो भी निकल गए। तब क्या हुआ, इनका और एक चाचा था कहीं, तो वो आ गया, बोला मैं तो गले में ही फंसा हुआ हूं, अब मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ये नासिका मार्ग छोड़ दिया, नेजल कैविटी छोड़ दी है, इसोफेगस छोड़ दिया, मैं तो गले में फंसा हुआ हूं और नीचे घुस जाऊंगा। मैंने क्या किया, और एक शस्त्र निकाला। गरम पानी, हल्दी वाला गरम पानी और नमक वाला पानी, दोनों किया, गार्गल शुरू किए, उसको गले से हटा दिया। फिर भी उसका और एक भाई फैमिली में था, वो गले के अंदर फंस गया था, बोला मैं तो लंग्स में ही जाऊंगा अभी और तुम्हें खत्म करूंगा, हम कोरोना युद्ध हारते नहीं। तो मैंने मेरा आखिरी शस्त्र निकाला, वेरी पावरफुल। क्या? हल्दी। थोड़ी हल्दी जीभ पे रख दी, जैसे जैसे नीचे गई हल्दी, पूरा कोरोना फैमिली सरेंडर हो गया। सबको पकड़ के बांध दिया मैंने। बोलो क्या करने का है? कोरोना बोला इतनी मेहनत से हमने पूरे जग में, पूरे विश्व में नाम कमाया, दहशत फैलाई, हमारा राज चल रहा है, हमने सबको रुका दिया है, 100 साल में किसने नहीं किया, ऐसा हमने किया और तुमने हमें हरा दिया। बोला तुम हार गए, तुमको अभी युद्ध छोड़ना पड़ेगा, मैदान छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर हो जाओ। उसने बोला नहीं हम भाग जाएंगे, हमें माफ करो। मैं बोला आपको माफ नहीं करूंगा, आपको मुक्त कर सकता हूं मैं, एक वचन दो, आप मेरे आसपास नहीं रहोगे। उन्होंने वचन दिया, बोला आपके आसपास भी कभी नहीं आएंगे, और जो भी योगा करते हैं, ऑनलाइन योग करते हैं, और जो भी तुम्हारे शस्त्र यूज करते हैं, उसके पास में आई उसको छुएंगे भी नहीं और किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। इतना हुआ और मेरी आंख खुल गई, सपना पूरा हो गया, ये ड्रामा पूरा हो गया। अब ये जो शस्त्र है हमारे, उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना हम सीखेंगे अभी। जितने भी शस्त्र से, सबसे पहले 3 शस्त्र, फिर सूंठ का पाउडर, फिर जलनेती, फिर बाफ, फिर सूंठ और गुड़ का मिक्सचर, फिर हल्दी वाले पानी का गार्गल और हल्दी खाना, ये सारे हम प्रैक्टिकल करेंगे आज। इतना करेंगे तो मान लीजिए कोरोना आपको छू नहीं पाएगा, आपके नजदीक नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कोरोना है क्या, उसको किसने देखा नहीं, उसका प्रूफ नहीं। कोई कहते हैं वो ग्राउंड पे रहता है,
कोई कहते हैं वो हवा में घूमता है, कोई कहते हैं वो स्पर्श से आता है, कोई कहता है वो कहां से आता है, लेकिन किसी के पास पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है। एक पक्का है कि नासिका मार्ग से एंटर होता है, शरीर में होता है और लंग्स में बैठ जाता है और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म कर देता है, इतना पक्का है। हम आज क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हमने ड्रामा में शस्त्र कहा, ये जितने भी हमारे देसी उपचार है, उसको हम सबको ट्राई करेंगे। उससे क्या होगा, कहीं भी कोरोना है, छोटा कोरोना है, बड़ा कोरोना है, 2 दिन का कोरोना है, 10 दिन का कोरोना है, आपकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी ज्यादा है, आप सांस लेते हो कम लेते हो, आप पेशेंट हो, आप मरीज हो, आप ठंडे प्रदेश में हो, आप गर्म प्रदेश में हो, कहीं भी हो, इनमें से कोई ना कोई उपचार तो आपको काम में आ जाएगा। और सबसे बड़े 2 उपचार, एक जल नेति और बाफ। कोरोना नहीं, किसी भी प्रकार का वायरस होगा, अगर किसी भी प्रकार का वायरस होगा उसको निकाल देंगे और आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के इतना क्लीन कर देंगे कि अदरवाइज भी आपको कोई बीमारी है वो निकल जाएगी। तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, ये ड्रामा खत्म हुआ, हम रियल में करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, हम कैसे करते हैं, एक नाक को बंद करते हैं, दूसरे से दूसरे नाक से क्या होता है, जो भी श्वसन मार्ग में रुकावटें हैं सब निकल जाती हैं, श्वसन मार्ग शुद्ध हो जाता है। जो छोटी मोटी रुकावटें हैं, छोटे मोटा कचरा है, जो ब्लॉकेज है वो निकल जाते हैं और अपने आप आपकी सांस नॉर्मल होने लगती है। एक बात याद रखिए, सांस अपने आप चलनी चाहिए, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आपको सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है, अगर आपको एफर्ट लेने पड़ते हैं, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं नाक में रुकावट है, ब्रीदिंग हैज टू बी एफर्टलेस, नेचुरल, नॉर्मल, डीप एंड स्लो, फ्रीक्वेंसी कम चाहिए। श्वसन मार्ग शुद्धि करने से ये नासिका मार्ग, इतने जो ट्रैक पे कचरा है वो अपने आप निकल जाएगा, आपका नासिका मार्ग शुद्ध हो जाएगा और आप ठीक से सांस ले पाएंगे। ये आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो आप, लेकिन कपड़े को यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए। और अगर आपको कफ वगैरह है तो उसको धो दीजिए, किसी के सामने मत कीजिए और रिदम से कीजिए, झटके मत कीजिए, आंतरिक फोर्स से कीजिए। दूसरा इलाज, जिन्हें सूंठ का पाउडर बताया मैंने, अगर और फिर भी आपका नासिका मार्ग साफ नहीं होता, मानो तकलीफ है, आपको नाक बंद होता है आपका, आप सांस ले नहीं पाते हो और बार बार आपको हाफ आती है, आपकी सांसें फूल जाती है, सांसें फूलेगी, प्रेशर बढ़ेगा, आप थक जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां होती है। और अगर नाक बंद है तो ब्रेन को सप्लाई मिलेगी, ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आप काम नहीं पाएंगे, आपका मूड नहीं होगा, डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये सौंठ का पाउडर, सौंठ का पाउडर, जिंजर का पाउडर यूज कीजिए। अगर आपकी नाक ज्यादा बंद है तो इस तरह चपटी में लीजिए, और थोड़ी बंद है नाक, मानो आप सांस ले पाते हो तो थोड़ा सा इस तरह ले लीजिए, नाक में डाल दो, दूसरी उंगली से डाल दो नाक में। फिर क्या करेंगे, नाक से पूरब करके मुंह से रेचक, ताकि पूरा ट्रैक पूरा आपका ट्रैक क्लीन हो जाएगा, जितनी भी रुकावटें जल जाएगी, जो भी वायरस है वहां पे, छोटा वायरस बड़ा वायरस जो भी है वहां पे उसका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सूंठ बहुत गर्म होती है और तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है, इतनी हीट होती है इसमें, छोटे मोटे वायरस को वही नष्ट कर देगी। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आप ठीक से सांस ले पाएंगे, जैसे ठीक से सांस लेंगे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जाएगी, ब्रेन आपका तरोताजा हो जाएगा, आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डिसीजन पावर बढ़ेगा, भय निकल जाएगा। इतने सारे बेनिफिट है, ये घर में रख सकते हैं आप, ये कभी भी कर सकते हैं। आपको अगर तकलीफ है, नींद नहीं आ रही रात को, आपको नाक की तकलीफ है, थोड़ा सूंघ लीजिए, एनी टाइम यू कैन डू, लेकिन
गर्म चीज है, इसलिए दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार करें, या अपने आप को जज करें। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो अवॉइड कीजिए उसको। ये दूसरा शस्त्र था। तीसरा शस्त्र, जिसे योग शास्त्र में जल नीति कहा गया है, योग शास्त्र में षटकर्म बताया गया है। षटकर्म यानी 6 शुद्धि क्रियाएं। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म है, वैसे योगा में षटकर्म है। उनका कहना है कि पहले आप शरीर को साफ कीजिए, शरीर के जितने रास्ते हैं उसको साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, फिर योगाभ्यास कीजिए। और ये षटकर्म कौन से हैं? दोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, नौली, त्राटकम। दोती यानी पेट को साफ करना, बस्ती यानी इंटेस्टाइन को साफ करना, नेति यानी नेजल पार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करना, दोती बस्ती। कपालभाति, कपाल को साफ करना, नेजल कैविटी को साफ करना। अगेन दूसरी बात है। नौली, पेट का जो अंदरूनी भाग है जो, उसे घुमाना। और त्राटक मतलब आंखों के भीतरी हिस्से को साफ करना, मन को क्लीन करना। इतने षटकर्म बताए गए हैं। उसमें जो षटकर्म है, एक जल नेति और कपालभाति, ये दोनों हमारे नासिका मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया, लंग्स, सांस से जुड़े हुए हैं। ये किस तरह करना है हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसा एक नेति, इसको नेति पोट कहते हैं। नेति पोट यानी किटली जैसा आकार है, ऐसा नहीं। ये बहुत जगह मिलता है, किसी भी क्लास में जाएंगे आप, योगा क्लास में मिलता है। किसी को चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप। ये नेति पोट लेना है। फिर आपको गर्म पानी लेना है, 40 डिग्री तक गर्म पानी। ये गर्म पानी है जो मैंने गर्म किया, अभी गर्म पानी लिया मैंने। ज्यादा गर्म है, थोड़ा सा उस पर ठंडा पानी मिक्स करो। हाँ, फिर उसमें सॉल्ट डालना है, थोड़ा सॉल्ट। ये सॉल्ट डालता हूं मैं, मिक्स करना है। सॉल्ट क्यों? क्योंकि सॉल्ट अपने आप जंतुनाशक है। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट को शरीर बाहर फेंकता है। मतलब जब भी बाहर फेंकने की क्रिया है, सॉल्ट बहुत हेल्प करता है। ये हो गया। फिर क्या करना है आपको, वॉश बेसिन में आप कर सकते हो, ये टब है, इस नेति पोट को भरना है पानी से। और आप देख सकते हो 40 डिग्री तक एफर्ट, क्योंकि हमारी जो नाक की आंतरिक त्वचा है वो 40 डिग्री तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ज्यादा नहीं। और फिर एक बार श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए, क्योंकि आसान होगा। फिर इस नेति पोट को लेंगे, मुंह खुला रखेंगे। जब हम जल नेति की क्रिया करते हैं, मुंह को खुला रखेंगे, मुंह से सांस लेंगे। और ये गर्दन, हमारा नासिका मार्ग ऐसा है, ये एक नासिका, ये दूसरी नासिका, ऐसा है। यहां से दोनों खुले हुए, ये पाइप है, एक ट्रैक है, और इतना ही खुलता है और कहीं खुलता नहीं। ऐसे हमने इसको मुंह ऐसा किया तो ये मार्ग ऐसा हो जाएगा, अपने आप यहां से पानी जाएगा, यहां से पानी बाहर आ जाएगा, और कहीं जाएगा नहीं पानी। तो इसको पोट को लेंगे, थोड़ा मुंह को टेढ़ा करेंगे, फिर ये जो इसका गेट है वो हम नासिका मार्ग डालेंगे, मुंह खुला रखेंगे, आराम से। अपने आप को बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं करना है, आराम से करना है। इस तरह कीजिए, डाल दिया, मुंह टेढ़ा किया। अब ये जो कोनी है उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करेंगे, देखिए दूसरे नासिका से पानी आना शुरू हो गया। वहीं से पानी आएगा, यहां से और कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ मुंह को टेढ़ा करना है। फिर थोड़ा
पानी को बाहर निकाल दो। ये आधा हुआ, वापस भरिए। अब दूसरी नासिका से वापस इसको डालेंगे मुंह में, थोड़ा मुंह टेढ़ा करेंगे अपने आप। ये नासिका मार्ग है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहां से जाएगा पानी, यहां से आएगा, देखिए। इसे जल नेति कहते हैं। ये हमारा नाक ऐसा है, हम मुंह ऐसा करते हैं तो नाक ऐसा हो गया। यहां से डाला पानी, यहीं से ही निकलेगा और कहीं ब्रेन में जाएगा नहीं। आप पहली बार करेंगे तब आपको नाक में बहुत सारी जलन होगी, क्योंकि सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन फिर आदत बन जाएगी। यकीन मानिए कोई तकलीफ नहीं होगी। एक दिन आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, आसान है। हम दोबारा देखते हैं, एक बार और देखते हैं। चलो, देखिए, मुंह टेढ़ा किया, मुंह खुला रखा, मुंह से सांस लिया, डाला नाक में। दूसरे साइड से पानी नाक से निकाल देना है। फिर क्या करना है, कपालभाति करनी है। पूरा आपका नासिका मार्ग बिल्कुल साफ हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा, नासिका मार्ग बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो हड्डी है नाक की, अगर किसी की हड्डी बढ़ रही है, बढ़ना बंद हो जाएगी। जितने भी अंदर रुकावटें हैं, रुकावटें अपने आप निकल जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पे जो हमारा ये सिक्स सेंस है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, वो प्रभावित होगा। इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ेगा आपका। और जब हम पानी, मूल ठंडा है, देखो पानी को कितना भी गर्म करो, फिर भी अगर गर्म पानी को आप अग्नि पे डाल दो तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि पानी का मूलतः स्वभाव ठंडा है। हम पानी को गर्म करते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं और उसको नासिका मार्ग से पास करते हैं। क्या होगा, हमारा नासिका मार्ग ठंडा गरम सॉल्टी, ठंडा गरम सॉल्टी, सारी अनयूजुअल बातों से शरीर एडजस्टेबल हो जाएगा। यानी ऋतु चेंज होगी। जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, अक्सर लोग को क्लाइमेट चेंज हुआ तकलीफ होती है, क्लाइमेट चेंज होगा फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगी। आपका बॉडी टेम्परेचर एडजस्टेबल हो जाएगा। ऋतु चेंज हुई, आपकी बॉडी चेंज हो गई। हमारे अंबिका योग कुटीर का कनाडा में सेंटर है, जहां -20 डिग्री तक ये जाता है टेम्परेचर, -20। इतनी ठंडी में भी उनका नाक ठीक खुला होता है। वो डेली ये प्रयोग करते जल नेति का। आपकी नाक की त्वचा जो बहुत सेंसिटिव है, पूरे शरीर को इतना सेंसिटिव कर देगी, इतना फ्लेक्सिबल कर देगी, जैसे ऋतु चेंज हुई, ठंडी गर्मी चेंज हुई, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। और जो भी नाक में कचरा है, अब मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, पुणे की अस्पताल का वीडियो है, दीनानाथ मंगेशकर। वहां 600 डॉक्टर है, कुछ नहीं करते, पेशेंट को देखते हैं और जल नेति का प्रयोग करते हैं। जिसने जिसने जल नेति का प्रयोग किया, किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये नेति और कपालभाति।
जब तक पानी निकलता नहीं कपालभाति, नाक को पूरा ड्राई करना है, क्लीन कर देना है, पानी की बूंद भी रहनी नहीं चाहिए। अगर पानी की बूंद रहती है तो तकलीफ हो सकती है, इसलिए यह सबसे पावरफुल शस्त्र है। अगर नासिका मार्ग को क्लीन रखना है, सर्दी से बचना है, नाक की तकलीफ से बचना है, अधूरी सांस से बचना है, नाक की हड्डी आपकी बढ़ रही है वो कम करनी है, नॉर्मल सांस लेनी है, रिदमेटिक सांस लेनी है, एफर्टलेस सांस लेनी है, भरपूर मात्रा में आपको प्राण शक्ति लेनी है, तो जल नीति का प्रयोग कीजिए। ये शुद्धि क्रिया योग शास्त्र में हठ योग प्रदीपिका में इसका उल्लेख है और गेरंड संहिता में विधिवत बताया गया है। इसको नीतिपोट, गर्म पानी, थोड़ा सा नमक, 40 डिग्री तक पानी, मुंह टेढ़ा कीजिए, मुंह खोल के रखिए, एक नासिका डालेंगे यहां से निकलेगा, यहां से डालेंगे यहां से निकलेगा, कपालभाति करके नाक को साफ करना है। कौन नहीं करेगा? जिसको बहुत डर लगता है, बहुत एजेड है, प्रेशर की बीमारी है, चक्कर आते हैं, वो लोग नहीं करेंगे। दूसरा, इसको 2 बजे तक ही कर सकते, शाम को नहीं करेंगे। अगर आपने शाम को किया, वैसे भी सनलाइट नहीं होती है, ठंडा माहौल होता है, ठंडी बढ़ जाएगी। गर्म पानी से ही करना है और इसको स्टरलाइज करना है, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर जंतु है तो तकलीफ हो सकती है। पूरा स्टरलाइज किया हुआ सुबह उठ के कीजिए, 12 बजे कीजिए, 1 बजे तक कीजिए, मैक्सिमम 3 बजे तक, उसके पश्चात नहीं करना है। दिन में 2 बार भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन विधि से करना है। ये जल नीति बहुत फायदे है। आपका ये जो आज्ञा चक्र है एक्टिव हो जाएगा, इंट्यूटिव पावर बढ़ेगा, आप शुद्ध सांस ले पाएंगे। जैसे सांस लेंगे, कम एफर्ट से आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, शरीर की प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसके पश्चात प्राणायाम बहुत आसानी से होगा। 25% एफर्ट्स और 75% बेनिफिट। यह जल नीति का प्रयोग है। छोटे बड़े बूढ़े रोगी सब कर सकते हैं। अगर ये आपको पोर्ट नहीं मिलता है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको दिलवा दूंगा। ये हो गया। और फिर भी अगर मान लो ये नेजल कैविटी के पीछे बैठा हुआ है, जहां से हमारा पानी आया गया, उसके पीछे कैविटी है जहां तक ये पानी नहीं पहुंचता, अगर वहां पे कोई वायरस बैठा हुआ है तो क्या करेंगे? तो और एक ब्रह्मास्त्र है, जिसे और बड़ा शस्त्र कहते हैं। यह है बाफ का मशीन। आप देख सकते हो बाफ के मशीन को, ये लाइट ऑन करके मैंने लाइव है। इससे क्या होता है, इसकी हीट 60 डिग्री है। कोरोना 40 डिग्री से उसकी टांग टूट जाएगी, पैरालाइज हो जाएगा, आधा मर जाएगा, और 60 डिग्री में पूरा मर जाएगा। ये पोर्ट है, सिंपल ये बाफ का मशीन है, बहुत सिंपल है, वेरी चीप, 200-500 रुपए का ही है। पानी डालिए, गर्म कीजिए और मुंह को सेट कर दीजिए। गर्म बाफ आ रही है, आप हीट को बर्दाश्त कर पाएंगे। चेहरे पे सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, चेहरा आपका क्लीन हो जाएगा, सारी जो यहाँ पे जो ब्लैकेट्स है दूर हो जाएंगे। कैसे लेनी है बाफ? 3 प्रकार है। आप नाक से पूरा करके मुंह से रेचक करता है कि ये ट्रैक क्लीन हो। देखो कैसे, अब उल्टा, मुंह से लीजिए, नाक से रेचक कीजिए। तीसरा, अब पूरा करके 20-25 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ताकि वो जो गर्म बाफ है, जो गर्म जो ये है, वो हमारे लंग्स में जाएगी और लंग्स में कचरा उसको जला देगी। लंग्स में अगर ठंडी हवा गई भी है, वो अगर गर्म हो जाएगी तो सर्दी, खांसी, जुकाम, जितनी ब्रोंकाइटिस,
जितनी तकलीफें मिट जाएगी, लंग्स क्लीन हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगी, जितने वायरस से सब मर जाएंगे। देख किस तरह करना है। ये 3 प्रकार है। मुंह को आपको नीचे ही रखना है, जितनी आप 60 डिग्री तक, ये मशीन मिलती है, किटली मिलती है, ये बाफ का मशीन मिलता है, नाक कहते हैं इसे। मुंह से पूरक कीजिए, नाक से पूरक, मुंह से रेचक 8-10 बार कीजिए, फिर उल्टा। यहां से ट्रैक क्लीन होगा, वहां से ट्रैक क्लीन होगा, फिर पूरक करके कुंभक करें ताकि लंग्स में गर्म हवा जाए। और आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए, और बेनिफिट चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा विक्स डाल दो। विक्स डालेंगे तो और क्लीन हो जाएगा। जो भी कोरोना बचा है, जो भी पीछे छुपा हुआ है, सब मर जाएंगे इससे। मैं चाहिए तो आपको सारे डॉक्टर्स की क्लिप भेज सकता हूं जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। रेस्पिरेटरी नोस्ट्रिल, नासिका मार्ग, ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग सब क्लीन हो जाएंगे। इतना करेंगे तब तक कोरोना बचेगा नहीं। फिर भी गले में तकलीफ है, आपको गले में बैठा हुआ है, गले में तकलीफ है, गला कुछ कड़वा सा हो गया है, आपको डिफरेंट सेंस आती है, ऐसा भय है कि गले में बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे, गर्म पानी जितना आप बर्दाश्त कर सको, हल्दी, नमक, मिक्स कीजिए। दिन में 3 बार गार्गल कीजिए। अगर गले में तकलीफ है, ऐसा आपको लग रहा है कि क्योंकि गला पकड़ के कोरोना वायरस बैठ जाता है, गले में बहुत कुछ है, यहाँ पे सब पता है, कहाँ बैठा है पता नहीं, और धीरे धीरे फिर अंदर घुसता है, उसको वही खत्म करना है। ये सारे शस्त्र किए, फिर भी गले में बैठा है, हल्दी, नमक और गर्म पानी गार्गल करेंगे। दोबारा पूरा 1 गिलास 2 गिलास कीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए, गले में बैठा हुआ कोरोना जाएगा, गला क्लीन हो जाएगा। एंटीसेप्टिक है। हल्दी किसी भी आप, अगर आपको वुंड है, घाव है, उस पर हल्दी लगाइए, घाव मिट जाएगा। इतनी एंटीसेप्टिक उसमें कंटेंट्स है, गले में तकलीफ है, निकल जाएगा। फिर भी मानो दिन भर तकलीफ रहती है तो क्या करेंगे, इस तरह सूंठ का पाउडर और गुड़ को मिक्स कीजिए, लड्डू बनाइए, सूंठ का पाउडर और गुड़, और फिर थोड़ा सा लीजिए इसे और जीभ पे रख दो। खाइए मत, जीभ पे रखिए, अपने आप धीरे धीरे जूस भीतर जाएगा और गले से लेकर इसोफेगस तक का पूरा ट्रैक क्लीन कर देगा। लेकिन याद रखिए, दिन में 2 बार कीजिए सिर्फ, क्योंकि सूंठ गर्म होती है। आपकी प्रकृति कौन सी है, कुछ लोग को ठीक लग सकती है, कुछ लोग को ठीक नहीं भी लग सकती। प्रतिपल अपने आप को जज कीजिए, सबकी प्रकृति अलग होती है, छोटे बच्चे की, बड़े की, यंग की,
आप किस माहौल में बड़े हुए हो, आप वात प्रकृति के हो, कफ के हो, पित्त के हो, पता नहीं, जिस भी प्रकृति के हो आप, प्रकृति आपकी भिन्न हो सकती है। इसके लिए पहले आपको अपने आप को जज कीजिए। दिन में 2 बार खा सकते हैं। अगर गर्म नहीं लगा तो कंटिन्यूस कीजिए, आपको गर्म लगा तो 1 बार लीजिए, लेकिन कितना भी आपका गला खड़ा होगा, गले में और बीच में गले से नीचे फंसा होगा, निकल जाएगा। फिर भी तकलीफ है आपको और भी मानो लंग्स के गेट तक गया वायरस, क्या करिए? आखिरी इलाज है हल्दी। थोड़ी सी हल्दी लेके उसको जीभ पे रख दे, सलाइवा आएगी, अपने आप नीचे निकल जाएगी। इतना करेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, छू पाएगा नहीं छू पाएगा। और ये सारी चीजें, ये आप किटली ले लो, 400-500 की मिलती है। बाफ का मशीन 100-200 का, 25-30 रुपए की, और सारी आपकी किचन की सामग्री है। और जिसमें से आप कुछ भी करो, आप अपने आप को कोरोना के भय से मुक्त कर सकते हैं। कोरोना ने क्या किया? इतना बड़ा भय फैला दिया है। 2 लोग कोरोना से रियली अफेक्टेड है, 98 कोरोना के भय से अफेक्टेड है। चित्त दिल दिमाग में कोरोना का भय घुस गया। 24 घंटा टीवी पे कोरोना, बात पे कोरोना, फोन उठाए तो कोरोना, कोरोना कोरोना कोरोना, 24 घंटा कोरोना घूम रहा है। और ये जो भय का साम्राज्य जो फैला हुआ है, उसकी बहुत बड़ी बीमार करने में उसकी भूमिका है। आप अपने आप को ये सब करके सुरक्षित रख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरी कोरोना से जंग हुई, मैंने उसके पूरे फैमिली को हराया, उसको बांध के रख दिया। उसने प्रॉमिस किया है, जो ये शस्त्र यूज करेगा, ऑनलाइन योगा करेगा, डेली योगा करेगा, कपालभाति करेगा, भस्त्रिका करेगा, श्वसन मार्ग शुद्धि करेगा, ओमकार करेगा, उसको मैं छू भी नहीं पाऊंगा, बाकी सबको छोड़ूंगा नहीं। बहुत साल के बाद उसका मौका आया हुआ है कोरोना को अपना साम्राज्य सेट करने का। तो ये सारे इलाज है, आप सब कर सकते हो, वेरी सिंपल। एक बार रिपीट करते हैं, सारे इलाज श्वसन मार्ग शुद्धि है। सुबह कीजिए 3 बार। अगर ये नहीं हो पाया, ये नासिका मार्ग पकड़ ले, ट्रैक क्लीन, भस्त्रिका, 4 प्रकार मैंने आपको बताए हुए। 5 बार रिपीट करते। ट्रैक क्लीन, फिर भी नहीं हुआ, सूट का पाउडर लीजिए, दिन में 2 बार, नाक में इंसर्ट कर दीजिए, या उसे इस तरह पकड़ के नाक में, जैसे लोग सूंघते हैं ना, सूंघ लीजिए, वैसा हो जाएगा। अगर ज्यादा बेनिफिट, फुल प्रूफ चाहिए, 100% गारंटी चाहिए, जल नीति का प्रयोग करें गर्म पानी में। आसान है, डरने की जरूरत नहीं, बहुत लोग करते हैं, मैंने करके दिखाया आपको, 2 सेकंड में हुआ, आप भी कर सकते हो, कुछ तकलीफ नहीं होगी आपको। कहीं ब्रेन में पानी नहीं जाएगा, याद रखिए, हड्डी से ये पूरा हड्डी से प्रोटेक्टेड है, यहीं से पानी आएगा, यहां से जाएगा, यहीं से आएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जो ऊर्जा मिलेगी आपको, जो सफाई होगी, जो नासिका मार्ग शुद्ध होगा, जो संवेदनाएं, आपका शरीर जो फ्लेक्सिबल होगा, शरीर आपका फुल प्रूफ हो जाएगा। कितनी भी सिचुएशन चेंज होगी, ठंडी गर्मी, एसी, बाहर निकले अंदर आए, शरीर आपका प्रतिपल बदलता रहेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इससे भी नहीं हुआ, बाफ लीजिए, सबसे पावरफुल टूल। नॉर्मल ले सकते हैं आप बाफ, दिन में 2 बार 3 बार,
सूंठ की गोली खाइए, गार्गल कीजिए पानी, हल्दी वाला पानी, और थोड़ी हल्दी खा लीजिए। कुछ नहीं होगा आपको। भय को निकाल दीजिए। ये भय क्या करेगा? भय की वजह से आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी, आपकी प्राण शक्ति 10 गुना फास्ट वेस्ट होती है। एक बार भय लगा, हार्ट बीट बढ़ने लगेंगे, हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्रेन में सप्लाई एक्स्ट्रा हो जाएगी, फाइट और फ्लाइट, ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, लंग्स की धड़कनें बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी का लॉस होगा। भय, ज्यादा भय बढ़ा, अटैक आ सकता है, बुखार आ सकता है, फोबिया हो सकता है। इसलिए इस भय को मिटाना है। कोरोना के भय को निकाल दीजिए। कैसे मिटेगा? जैसे आपके पास जो शस्त्र है, जो मैंने आपको इतने सारे शस्त्र बताए, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी है, पावरफुल बाफ का मशीन, जलनेती का मशीन, गार्गल, सूंठ इस्तेमाल कीजिए। भय को निकाल दिए। एक बार अपने आप को कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस शरीर में 3 गुनी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आपकी सारी एड्रिनल ग्लैंड सेट हो जाएगी, ब्रेन से एंडोर्फिन का स्त्राव होगा, आप खुश हो जाएंगे, भय निकल जाएगा, चिंता निकल जाएगी, डर निकल जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा, और आप जीने लगेंगे, आप खुश होंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब टेक्निक है, क्योंकि कोरोना की इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं हुई, हमारी माइंड पे इफेक्ट हुई है। अपने आप को उसने निर्बल कर दिया। हम अपने आप को पेशेंट मानने लगे हैं, जबकि हम पेशेंट नहीं है। हम तो भगवान की श्रेष्ठ देन है। ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। इतना अच्छा शरीर किसने नहीं बनाया? उसमें हमारी आत्मा बसी हुई है। हम सब कुछ फील कर सकते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस है, 6ठा मन है, 7वां भाव है। इसके ऊपर बैठा हुआ परम शुद्ध हमारा आत्मा है। हम जिंदा दिली से जी सकते हैं, प्रसन्नता से जी सकते हैं, हम बिना किसी डर जी सकते हैं, खुश खुशहाल जी सकते हैं। हम डर को निकालना है, कोरोना के डर को भगाना है, और इन सब शस्त्रों का यूज करना है। याद रखिए, कोरोना अब तक पता नहीं क्या है। एक बात है, लेकिन इतना भय फैलाया गया है। आप मुझे बताइए, ये सब करके आप ठीक हो सकते हो? अस्पताल में मैंने कम से कम 20 से 25 लोग से पूछा है, वहां पे क्या ट्रीटमेंट दिया आपको? कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्लाज्मा थेरापी अभी शुरू हुई है, या वेंटिलेटर डाल दिया। क्या है वेंटिलेटर? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। जब आपकी सिस्टम काम नहीं करती, तब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा देते हैं आपको। लेकिन सांस तो लेनी है, ड्यूअल सिस्टम है। आप सांस नहीं लेंगे, आपका शरीर सांस लेगा, क्योंकि भगवान ने बनाया ऐसा ही है। अब मैं आपसे बात करता हूं, मेरा शरीर सांस ले रहा है, तो जो सांस लेने की सिस्टम है, हम उसको फुल प्रूफ कर देते, उसको क्लीन कर देते, उसका पूरी मार्ग में जितनी रुकावट है उसको नष्ट कर देते, नासिका मार्ग को क्लीन कर देते। जिस तरह हाईवे पे हमारी गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलती है, क्योंकि हाईवे क्लीन होता है, लेवल्ड होता है, मेंटेन होता है। अगर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन है, मेंटेन है, लेवल्ड है, तो हमारी सांस भी ठीक चलेगी। जब तक जिंदगी है, सांस बंद हुई, हार्ट बीट बंद हुए, हमारे ब्रेन को सप्लाई गई, हम मर गए। यानी हम जिंदा है, हार्ट बीट हमारे चलते, हार्ट बीट की वजह से पंपिंग होता है, ब्लड पूरे शरीर में घूमता है। वो ब्लड रेस्पिरेशन से शुद्ध होता है, और रेस्पिरेशन से शुद्ध हुआ ब्लड जब सर्कुलेटरी सिस्टम से, हार्ट बीट से ब्रेन को पहुंचता है, तो ब्रेन फंक्शन करता है। मतलब 3 फैक्टर, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, 3 ट्रायंगल पे हम जिंदे हैं। अगर आपकी सांस ठीक है, तो आपका रक्त शुद्ध होगा, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाएगा। अगर आपकी सांस ठीक है, तो आपके इमोशंस ठीक होंगे, आप समत्व भाव में ज्यादा रहेंगे, आपकी हार्ट बीट रिदम होगी। अगर हार्ट बीट रिदमेटिक है, तो ब्रेन को प्राण की सप्लाई जाएगी, ब्रेन ठीक काम करेगा। अगर ब्रेन ठीक काम करेगा, तो हार्ट ठीक काम करेगा।
हार्ट और ब्रेन ठीक काम किया तो लंग्स ठीक काम करेगा, लंग्स काम किया तो हार्ट करेगा, सब मिले जुले हुए हैं। तो आप आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन रखें, नीट रखें, शुद्ध रखें, जंतु रहित रखें, सारी रुकावटें मिटा दे, सारा कचरे का नाश कर दे, सारा वायरस का नाश कर दे। फिर आपको 100 साल जिंदा रहने के लिए कोई आपको मना नहीं कर सकता। सांस और इमोशन, सांस और सोच, ब्रेथ एंड माइंड जुड़े हुए हैं। जितनी सांस शुद्ध इतना ब्रेन शुद्ध, जितना ब्रेन शुद्ध इतने विचार शुद्ध, जितने विचार शुद्ध इतने आचार शुद्ध, और जितने आचार शुद्ध इतने आपकी डेस्टिनी शुद्ध। कहां तक आपको ये ले जाएगा याद रखिए। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं, ये सब उपचार कीजिए। मैंने सारे आपको करके दिखाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। डे 1 से मैं कर रहा हूं, तकलीफ कुछ भी नहीं होती, बहुत लोग कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, छोटा बड़ा बूढ़ा सब कर सकता है। विधि आपको बता दी मैंने, फिर भी आप मुझे मैसेज पे भेज सकते हो कुछ भी कंफ्यूजन है, और मुझसे गारंटी ले लो आपको कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी ड्रामा का आखिरी पार्ट क्या था, कोरोना कैदी बना था, उसको मैं मुक्त करने जा रहा था। उसने मुझसे प्रॉमिस दिया मुझसे। क्या प्रॉमिस दिया? जो भी ऑनलाइन योग करेगा, ये सब शस्त्रों का इस्तेमाल करेगा, उसको कोरोना नहीं छुएगा, बाकी सबको नहीं छोड़ेगा। चॉइस इज योर्स। तो ये कोरोना के खिलाफ मेरी जंग है, मेरे शस्त्र है, जो जिसका ज्ञान मैंने आपको बांट दिया है। इट्स अप टू यू, यूज करो या मत करो। अगर आपको डलनेस लगती है, ये किटली है पानी की, पूरा पानी भरिए, उसका 1/4 कीजिए, यानी 4 ग्लास ऐसे पानी भरेंगे, उसका 1 ग्लास बंद, तब तक उसको उबालिए। इलेक्ट्रिक करंट से है, देखो यहाँ पे स्विच भी है उसकी, जलेगी यहाँ पे, उबालिए। 1/4 पानी पीजिए। क्या होगा उसमें? पानी का कंपोजिशन क्या है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब आप उबालेंगे, पानी को उबालेंगे, सारी अशुद्धियां दूर हो जाएगी, दूसरे कंटेंट मिट जाएंगे, 4 टाइम ज्यादा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बचेंगे। वो पानी आप जब पिएंगे, शरीर में 4 गुना ऑक्सीजन यानी प्राण शक्ति बढ़ेगी, और हाइड्रोजन क्या करता है? हाईली इन्फ्लेमेबल है, सारे कचरे को जला देगा, सारा कचरा जल जाएगा, शरीर की कई अशुद्धियां जल जाएगी, और जो फिर आपको बॉडी स्पिरिट आएगी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने इसके बहुत प्रयोग किए, कभी मुझे थकान नहीं लगती, कभी मैं थकता नहीं, डर मुझे लगता नहीं, बहुत पावर होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रयोग मुझे बहुत बेनिफिट करते हैं। इसलिए आपको वीकनेस लगती है, एनर्जी लॉस लगती है, आप थक जाते हो, आप डर जाते हो, 1/4 पानी को 4 गुना उबालिए, 4 ग्लास का 1 ग्लास कीजिए, वो पानी पी लीजिए। ये सारे टेक्निक योग शास्त्र के हैं, ताकि आप स्वस्थ रह सको, आप कॉन्फिडेंट रह सको, आप अभय रह सको। सेवन कारण पहली भूमिका अभय अद्वेष अखेल। मतलब अध्यात्म जगत में जाना है तो पहली क्या है भूमिका? अभय, आपको भय नहीं होना चाहिए। अद्वेष, आपका मन शांत होना चाहिए। अखेल, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, याद रखिए। शरीर और मन जुड़े हुए हैं, शरीर और मन को कंट्रोल किया आप आगे जा पाएंगे। तो इस तरह आज का हमारा योग वर्ग यही खत्म होता है। अगेन बता दूं, कोरोना से मत डरिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, लेकिन जो भी शस्त्र है, जो भी टेक्निक्स है, जो भी उपाय है, कीजिए, आप मुक्त रह पाएंगे। आपको अस्पताल में 10-15 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं आपको उसकी गारंटी दे सकता हूं। आप ये सब कीजिए। 3 ओमकार करेंगे। पूरक
पूरा ओम। शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे लगाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आपका दिन शुभ हो। आप अभय दाता बनो, आप खुद अभय हो जाओ, दूसरे का भय दूर कीजिए। अभय दान सबसे बड़ा दान। हरिओम अस्तु।